बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारवाने खतीजा सलामुल्लाह अलैह के दफ्तर में, जिसकी आज ओपनिंग है। तो जब इस दफ़्तर की आज ओपनिंग है तो इनके जो रूह रवां हैं जनाब वसीम अफसर साहब, उन्होंने कहा कि जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह पे एक अच्छा सा प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मेरी खुश नसीबी कि मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठी हैं, मारूफ स्कॉलर हैं जनाब सरवत अस्करी साहिबा। वालदैन और बुज़ुर्ग कहते हैं कि पढ़े लिखों की सोबत में बैठो तो अच्छा सीख के ही उठोगे वहाँ से। तो मेरी खुश नसीबी कि आज मैं सरवत अस्करी साहिबा के बराबर में बैठी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख के उठूँगी और आप भी बहुत कुछ इल्म लेंगे। तो मैं अपने इस प्रोग्राम में मोहतरमा सरवत अस्करी को खुशामदीद कहती हूँ और मेरे साथ बैठे हैं मारूफ नोहा ख़ान जनाब रेहान रिजवी साहब। तो हम रेहान रिजवी साहब से भी जो है, रेहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, रेहान भाई से भी हम मनक़बत सुनेंगे। मेरे बाएं हाथ में बैठी हैं मारूफ ज़ाकरा और एंकर पर्सन जनाबा फ़रीहा अदनान ज़ैदी साहिबा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक इस अशार के साथ जनाब खतीजतुल कुबरा की शान में। हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खतीजा को, हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खतीजा को, सलाम करते हैं जब पंजेतन खतीजा को। समझ के मोहसिन-ए दी रसूल अकरम ने, समझ के मोहसिन-ए दी रसूल अकरम ने, दिया है अपनी अबा का कफन खतीजा को। तो परवरदिगार आलम फरमाता है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र से अपनी महफ़िलों को रोशनी बख्शो, ज़िक्र से इबादत की सवाब हासिल करो। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बार फिर मोहतरमा सरवत अस्करी का शुक्रिया अदा करूँगी। बेहद ममनून हूँ मैं आपकी कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया। सवाल का आगाज़ करेंगे कि मलिका अरब मोहसिन इस्लाम उम्मुल मोमिनीन बीबी खतीजतुल कुबरा आज के पुरआशौब दौर में हमारे लिए कैसे मशअल राह हैं, ख़ासकर जो आजकल बहरारवी फैल रही है ख़वातीन के हवाले से, चाहे वो ख़वातीन हो या लड़कियां हों। तो आप इस पे अपनी माहिराना राय दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलिकतुल अरब खतीजतुल कुबरा की अज़ीम ज़िंदगी, अज़ीम हालात ज़िंदगी पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी एहसान का सिवा, एहसान के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो मलिकतुल अरब खतीजतुल कुबरा ने अपनी तमाम दौलत को आलम इस्लाम पर निछावर किया। परवरदिगार आलम ने मलिकतुल अरब खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी को हम सब के लिए रोल मॉडल बना दिया और खदीजा को खुदा ने एक बेटी अता की जो कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी और हज़रत अबू तालिब की बहू बनी। और शायर ने क्या खूब कहा कि मुफ्ती दी को अबू तालिब का रोना हो गया, मुफ्ती दी को अबू तालिब का रोना हो गया, बहस हमको सुनते सुनते एक ज़माना हो गया। गर अबू तालिब है काफिर तो मुसलमान ये बता, मुस्तफ़ा के घर से कैसे समधियाना हो गया। हज़रत अबू तालिब की बहू और मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जो कि हज़रत खदीजा की प्यारी बेटी थी, और हज़रत खदीजा ने अपनी बेटी को ऐसे पाला, ऐसे परवान चढ़ाया कि आलम इस्लाम के वास्ते जनाब फ़ातिमा ज़हरा की क़ुरबानियाँ ज़रबुल मिस्ल बन गई। जनाब खदीजतुल कुबरा की अज़ीम शख्सियत, और उस अज़ीम शख्सियत को हम कैसे ना खराज तहसीन पेश करें। खदीजा की क़ुरबानियाँ, खदीजा की वफ़ाएँ, खदीजा की मोहब्बतें और खदीजा की अताअतें, यकीनन जिसको ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरामोश कर सके और ना ही मुसलमान फरामोश कर सकते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बीबी खतीजतुल कुबरा बतौर बीवी रसूल अकरम और माँ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह से शफीक थी,
मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा। रिवायत ये कहती है कि हज़रत खदीजा के जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत खदीजा दुल्हन बनकर आईं तो इस्लाम के लिए एक ऐसा घर तश्कील पाया कि जो घर इस्लाम और मुसलमानों के वास्ते एक पनागाह की हैसियत रखता था। और जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा ने अपनी तमाम तर क़ुरबानियों को पेश किया आलम इस्लाम के वास्ते। और हज़रत खदीजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कैसी मोहब्बत थी, कैसी उल्फत थी। रिवायत ये कहती है कि हज़रत खदीजा और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। और यकीनन हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो अज़ीम शख्सियत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की ज़िंदगी में दूसरा अक़्द नहीं किया और खदीजा की खिदमात को ता ज़िंदगी याद करते रहे। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की माँ है जनाब खदीजतुल कुबरा, और जनाब खदीजा ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा से जो मोहब्बत का सलूक किया, रिवायत ये कहती है कि जब दुनिया से गुज़र जाने लगी तो जनाब खदीजा ने एक अपना लिबास अपनी सहेली के पास अमानतन रखवा दिया कि जब मेरी बेटी ब्याह कर जाए अपने शौहर के घर में तो ये लिबास उसको दे देना। यानी ये लिबास खाली लिबास नहीं था बल्कि इस लिबास के एक एक धागे में माँ के अरमान परोए थे, माँ की मोहब्बतें परोई हुई थी। और खदीजा की सहेली अक़्द फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिन उस लिबास उरूसी को लेकर आई। जहन में ये सवाल पैदा होता है कि खदीजा ने अपनी सहेली के पास क्यों रखवाया इस लिबास को। खदीजा ख़ुद ही अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को देती, लेकिन माँ से ज़्यादा बेटी को कोई नहीं जानता। खदीजा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ये लिबास फ़ातिमा ज़हरा के पास रहा तो फ़ातिमा ज़हरा उस उरूसी दिन के आने से पहले उसे राह खुदा में खैरात कर चुकी होंगी। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा इस लिबास उरूसी को पहनकर अपनी माँ की यादों के साथ अपने शौहर के घर चली। और जब शौहर के घर चली तो रिवायत कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उरूसी आए और देखा फ़ातिमा ज़हरा आज भी वही फटे पुराने कपड़े में मलबूस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि फ़ातिमा वो लिबास कहाँ गया जो आपकी वालिदा जनाब खदीजा ने आपको भिजवाया था। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि बाबा जान, आज जब सुबह उरूसी मैंने किसी साइल की सदा को सुना जो कि अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा था, मैंने उस लिबास से उरूसी को उस साइल को दे दिया और वही अपना फटा पुराना लिबास पहन लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि ए फ़ातिमा तुमने वो कीमती लिबास क्यों दे दिया, तुमने अपना ये फटा पुराना लिबास क्यों ना दे दिया। कोई सेकंड के 1000वें हिस्से में भी ना ये समझे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते नहीं थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर जानते थे, लेकिन अगर वो ये सवालात ना पूछते तो हम कम इल्मों का इल्म कैसे बढ़ता। और खदीजा ने फरमाया कि मेरी माँ खदीजतुल कुबरा के से जो मैंने अदाएँ सीखी हैं, जो मैंने क़ुरबानियाँ सीखी हैं, उस क़ुरबानियों का सिला यही है कि मैं खदीजा की बेटी होते हुए सब कुछ राह खुदा में निसार कर दूं और खदीजा की बेटी फ़ातिमा ज़हरा भी अपना जोड़ा उरूसी जोड़ा राह खुदा में खैरात कर देती है। वाह वाह, क्या आपने समा बांधा है कि ऐसा लग रहा है कि हम अर्श मौला पे सफ़र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं क्योंकि हालात हज़रा पे प्रोग्राम कर रही हूँ, तिजारती मुआहदे दूर अंदेश जो आज भी कारपोरेशन के लिए मशाले राह हैं, जो बीबी सलामुल्लाह अलैह ने तिजारत की है और आलम इस्लाम की पहली ताजिर खातून थी और उस ज़माने की खातून थी जब बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। खातून की इतनी आज़ादी और इतना तसव्वुर ही नहीं था। तो जो बीबी ने मुआहदात किए वो आज की कारपोरेशन तिजारती हलकों के लिए कैसे मशाले राह हैं।
جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظیم تجارت، اور وہ اس عظیم تجارت، سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ بننا چاہیے کہ خدیجہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ خدیجہ کے والد خویلد کے بہت سارے کزنز جو تھے، انہوں نے اپنی دولت خویلد کو دے کر خود تصوف کے راستے پر نکل گئے تھے، زہد کے راستے پر نکل گئے تھے، اور وہ تمام کے تمام افراد اپنی دولت جناب خویلد کو دیتے گئے. اور خویلد کی بیٹی کیونکہ خدیجہ الکبریٰ تھیں، لہٰذا خویلد سے ورثے میں جناب خدیجہ کو وہ تمام تر دولت ملی. اور خدیجہ الکبریٰ نے اس بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے، خدیجہ نے اس دولت کو منٹیپلائی کیا، اور اس دولت کو ایسے منٹیپلائی کیا کہ اس کو تجارت کی، اور تجارت کرنے میں خدیجہ کی نگاہ دور اندیش تھی. خدیجہ کبھی بھی کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنتی تھی، بلکہ خدیجہ الکبریٰ ایک عظیم شخصیت ہوتے ہوئے، ایک دور اندیش شخصیت ہوتے ہوئے اس شان سے اپنی تجارت کرتی رہی کہ خدیجہ کو طاہرہ کہا گیا، خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا گیا، خدیجہ کو ملکۃ التجار کہا گیا. خدیجہ کے تجارتی قافلے دور دور جایا کرتے تھے، شام، حجاز اور یمن تک جایا کرتے تھے، اور جب آتے تھے تو اتنا مال منافع ہمراہ لے کر آتے تھے کہ تمام اہل مکہ کی نگاہیں خیرہ ہو جایا کرتی تھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلام کے لیے بی بی خدیجہ کی کیا قربانیاں ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں اصولاً تو بی بی خدیجہ الکبریٰ اور کربلا نصاب میں پڑھانا چاہیے، لیکن المیہ ہماری قوم کا کہ ہم تفرقوں میں بڑھ گئے، اور ابھی تک بھی اس دور کے اندر بھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانیاں اور جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی وہ ابھی تک بھی لوگوں کو نہیں پتہ. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، اور میں بھی یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمارے سلیبس میں، ہمارے کورس میں ان شخصیات کا تذکرہ ہونا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے ذکر کو اس لیے پیچھے رکھتے ہیں مسلمان کہ وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی تھی، اور حضرت ابو طالب کے ذکر کو اس لیے پیچھے رکھا کرتے ہیں کہ وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی تھے. یقیناً ان دونوں شخصیات کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ان دونوں شخصیات کا جو مرتبہ وسیع ہے تو اس میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کے احسانات عالم اسلام پر بہت ہیں. حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی. مولا کائنات جناب فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جناب فاطمہ الزہرا کی والدہ گرامی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ساس تھیں، اور ایسی ساس تھیں کہ جناب خدیجہ نے اپنی حیا سے، اپنی وفا سے، اپنے ایثار اور اپنی اطاعتوں کی وہ عظیم معراج چھوڑی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تاریخ اسلام کا معائنہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، ریسرچ کی جائے، پڑھا جائے، تو اولاد خدیجہ کے بغیر اسلام کیسا دکھتا ہے؟ اولاد خدیجہ کے بغیر عالم اسلام ہمیں کوئی اس کے اندر کوئی بات نظر نہیں آتی، اس لیے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظیم شخصیت اور جناب فاطمہ زہرا کی عظیم شخصیت، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زندگی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو کبھی اپنے سینے پر بٹھاتے رہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ناقہ بنے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو ادھورا چھوڑا، اور اپنے ان پیارے نواسوں کی عزت و تکریم کا پورا حق ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسکالر سے جو ہیں وہ اشعار بھی سنیں گے جو یہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں. اس سے پہلے میں ریحان بھائی سے ملتمس ہوں کہ ریحان بھائی منقبت ہمارے سامعین تک پہنچائیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں،
ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں، ایک چھوٹے سے عزا خانے کا درباں ہو کر، ایک چھوٹے سے عزا خانے کا درباں ہو کر ایسا لگتا ہے مجھے خلد کا رضوان ہوں میں، ایسا لگتا ہے مجھے خلد کا رضوان ہوں میں، کہ رات دن پڑھتا ہوں میں نام علی کی تسبیح، رات دن پڑھتا ہوں میں نام علی کی تسبیح، لوگ کہتے ہیں مجھے حافظ قرآن ہوں میں، لوگ کہتے ہیں مجھے حافظ قرآن ہوں میں، اپنے آقا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں، کہ ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ریحان بھائی کا روح کو گرما دینے والا کلام، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ میرے ساتھ ذاکرہ اہل بیت، معروف اینکر فریحہ عدنان موجود ہیں، تو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں ہم پوچھتے ہیں کہ فریحہ ہمیں کیا سنا رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چونکہ شہزادی کی شان میں پروگرام چل رہا ہے تو اسی مناسبت سے ذیشان بھائی کے کلام کے چند اشعار پیش کروں گی کہ مجھ کو نصیب ہو یہ سعادت تو کچھ کہوں، مل جائے سیدہ سے اجازت تو کچھ کہوں، کوثر سے دوں قلم کو طہارت تو کچھ کہوں، کر لوں کلام رب کی تلاوت تو کچھ کہوں، کہ دین محمدی کی جو وجہ حیات ہے، لب پر میرے جناب خدیجہ کی بات ہے، لب پر میرے جناب خدیجہ کی بات ہے، اور رب بھیجتا ہے عزم خدیجہ پہ خود سلام، ہر امتی پہ آپ کا واجب ہے احترام، فہرست امہات میں شامل ہیں کتنے نام، لیکن کسی نے آپ سا پایا نہیں مقام، اور دونوں جہاں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، دونوں جہاں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، جز آپ کے حسین کی نانی کوئی نہیں، جز آپ کے حسین کی نانی کوئی نہیں۔ اور جاری ہوا یہاں سے مصائب کا سلسلہ، رمضان کا مہینہ تھا، 10ویں کا روز تھا، ماہ مبارکہ میں یہ کیسا غضب ہوا، زہرا کے سر پہ ماں کا یہ سایہ نہیں رہا، کر کے خدا کے دین کو زندہ چلی گئیں، دنیا سے ہائے ہائے خدیجہ چلی گئیں، اور میت پہ ماں کی فاطمہ زہرا نے کی فغاں، رکتی نہیں ہے دیکھ لو زہرا کی ہچکیاں، بیٹی کو تنہا چھوڑ کے جاتی ہو تم کہاں، مجھ کو بھی ساتھ لے چلو جاتی ہو تم جہاں، اور چہرہ تمہارا دیکھ کے بیتے ہیں میرے دن، چہرہ تمہارا دیکھ کے بیتے ہیں میرے دن، کیسے جئیں گی فاطمہ زہرا تمہارے بن، اور ذیشان عابدی یہ ہمارا جو دین ہے، دنیا کے مذہبوں سے بہت بہترین ہے، بے مثل بے کمال ہے، کتنا حسین ہے، اس کی ہی روشنی سے منور زمین ہے، اور غیبت سے اس کا جلد ہی وارث جب آئے گا، روشن ہے اس کو اور بھی روشن بنائے گا، روشن ہے اس کو اور بھی روشن بنائے گا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگار عالم بحق کے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں عظیم تر مقبول فرمائے۔ اور پروگرام کا اینڈ کرنے سے پہلے میں التماس کروں گی
मोहतरमा सरवत अस्करी साहिबा से कि बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की शान में अभी ऑफ कैमरा हमें बहुत ज़बरदस्त कलाम सुनाया था, जिसमें सरकार अबू तालिब का भी ज़िक्र था। तो मैं इल्तिमास करूँगी कि वो मेरे जो सामईन हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी समातों की नज़र भी कीजिए। फलक निशा अर्श मरतबत कहकशां कदम खुश नज़र खदीजा। फलक निशा अर्श मरतबत कहकशां कदम खुश नज़र खदीजा। बदन सदाकत है सर खदीजा, सदफ शराफत गोहर खदीजा। वो आल की मादर गिरामी, रसूल की हम सफ़र खदीजा। खुदा के दीन मुबी के ज़ख्मों की दहर में चारागर खदीजा। उसी के दम से जहाँ में महर वफ़ा का चश्मा उबल रहा है, नबी का दीन मुबी उसी मोहसना के टुकड़ों पे पड़ रहा है। सुनो उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी, बड़े सलीक़े से कर गई है रुख़ रिसालत की पासबानी। सवार दी उसकी तरबियत ने कुछ इस तरह हक़ की नौजवानी, पैगंबरी ख़ुद पुकार उठी तेरा करम तेरी मेहरबानी। जो तू ना होती तो कौन मुश्किल में दी की मुश्किल कुशाई करता, तेरे सिवा कौन बेनवा किबरिया की यूँ हम नवाई करता। अरब के राजा के मन की देवी, अजम के सुल्तान की शाहज़ादी, तेरे ही दम से हुई मुनव्वर हिजाज की बेचिराग वादी। कभी मसाइल को हल किया है, कभी मसाइब पे मुस्कुरा दी। ये मुस्कुरा दी तो मुस्कुराहट का नाम कुरान हो गया है, और इसी का दामन बिखर के दुनिया में आले इमरान हो गया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी इस कलाम की तारीफ़ की जाए कम है कि शायर ने लगता है कि अपने दिल को जो है ना निचोड़ के खून पूरा उससे ये अशार लिखे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता मैं इख्तिताम करूँ, आपसे दरख्वास्त करूँगी कारवाने खतीजा सलामुल्लाह अलैह, जिसका पूरा कॉन्टैक्ट नंबर और इनकी जो वेबसाइट है उसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ज़ियारतों के सफ़र में, रूहानी सफ़र में हमारे वो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख के जाना चाहें तो वो ज़रूर कारवाने खतीजा सलामुल्लाह अलैह से रब्ता करें। रूहानी ये सफ़र आपको इनके साथ बहुत आरामदेह, मुसर्रत और राहत के साथ नसीब होगा। और एक बहुत अच्छे अंदाज में ज़ियारतें कराते हैं, क्योंकि मैं भी इनके साथ जा चुकी हूँ। तो आपसे यही इल्तिमास करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम चीज़ें डिटेल डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपनी बहन सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। और मेरे वो प्यारे प्यारे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।